अस्सलाम वालेकुम फील्ड साइकियाट्रिस्ट हाजिर है। आज है 21 नवंबर और बहुत खूबसूरत सुबह और बड़ी मज़े की चाय। आजकल हमने अपना रुख मोड़ा हुआ है टीन एज से ज़रा 40 की तरफ। 40 एज जो कल हमारी बात हुई कि एज ऑफ विजडम है, खूबसूरत टाइम। अब आपके खुश होने का, अब आपके इंजॉय करने का टाइम है। आप समझ लें कि ये इट्स जस्ट लाइक वो मिडल एज की टीन एज इनर्जेटिक टाइम, कंफर्टेबल टाइम, सुकून वाला टाइम है। ठीक है। हाँ, इसमें ये नहीं कहती कि अब आपकी स्ट्रगल नहीं है, अब आपने करना कुछ नहीं है, अब आपकी ज़िंदगी के इश्यूज़ कुछ नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ ही होगा। लेकिन अब आपको हैंडल करना आसान हो गया, आपको चीज़ों को मैनेज करना आ गया है। ठीक है। अब कुछ हैबिट्स पे हमने बात करी है जो अगर इस एज में हमने डेवलप नहीं की तो अब हमने करनी है। एक-एक करके हम थोड़ी-थोड़ी करके बात किया करेंगे। आज हमारी है कि शुक्रगुज़ारी। ठीक है, ग्रैटिट्यूड। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। बड़ी अजीब बात लगती है, समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह आपका शुक्र है, लेकिन फिर हमें नेमतें हमसे कैसे मिलेंगी? अब शुक्र क्या है? शुक्र है एक इंटरनल थैंकफुलनेस, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है। कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, हमें हमारे पास खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं हमारी पर्सनैलिटी में। हमें सांस लेने के लिए सारी बॉडी हमारी मतलब वॉट एवर वी हैव, ठीक है, जो अल्लाह ने हमें दिया है, क्वालिटीज़ भी और हमारी बॉडी भी और फिर हमारी नेमतें भी, उन सबको हम याद करें और उनको थैंकफुल हों उनके लिए अल्लाह का। तो ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड होता है थोड़े दिए से ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस कर लेना। ठीक है। थोड़ी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, आप लिमिटेड रिसोर्सेज से कोई यूटिलाइज करते हुए बेस्ट पॉसिबल आउटकम दें, तो ये भी एक ग्रेटिट्यूड की फॉर्म होती है। हम ये कहते हैं अच्छा मेरे पास तो इतना होगा तो मैं दूंगा, मेरे पास तो इतने लाख होंगे मैं ये कर लूँ सॉरी, फिर मैं चैरिटी शुरू करूँगा। ऐसा नहीं है। जो कुछ आपके पास है, आपको अच्छी बातें पता है, आपको अच्छा खाना पकाना आता है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कपड़े हैं, आप उन सबको दे दें कहीं, उन सब में से दे दें, सॉरी सॉरी, सब में से, सबको नहीं, सब में से आप दे दें, तो ये एक चैरिटी है, ये एक ग्रेटिट्यूड है, ये एक सदका है। ठीक है। जो भी हमारे पास नेमत है, हमें नहीं याद आती ना नेमतें। जब हमें ज़रा सी भी स्ट्रेस होती है तो हम सारी नेमतें भूल जाते हैं। इसलिए सुबह उठ के ना आप नमाज के बाद, जब अक्सर लोग, मैं भी लेट रहती हूँ दोबारा, लेकिन अगर नमाज के टाइम पे उठते हैं और नमाज थोड़ा सा भी टाइम है तो 5 मिनट बिस्तर पर रहें। ठीक है। या नमाज के बाद कर लें, जैसे आपको सूट करे। आप जो है ना अपने पास एक डायरी रखें, लिखने की आदत डालें। यार ये बड़ी कमाल की आदत है, आपके बाद आपके बच्चों के काम आती है। आपके बाद का मतलब ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि आप रुखसत हो जाए, आपके होते हुए वो आपकी डायरी पढ़ सकते हैं, आपकी अच्छी बातें लिखी हुई पढ़ लें, उनके काम आती हैं। उसमें जो पिछले दिन आपने गुजारा, आपने रात गुजारी, अच्छी गुजारी, अब जो नेमतें हैं, जो कुछ आपने इस वक्त आपके पास है, वो आप लिखें, आप लिस्ट बनाएं। एटलीस्ट 10 तो लिखा करें, चाहे पिछले दिन वाली लिख दें, कोई बात नहीं है। पिछले दिन वाली भी आपके पास मेंटेन है ना, वो भी बहुत अल्लाह का करम है। नेमतों का ज़वाल जो है अल्लाह पाक सबको बचाए उससे। नेमतों का ज़वाल बहुत तकलीफ दे होता है। जो आपको दे के चीज़ छिन जाए ना, वो बहुत तकलीफ दे होती है। तो इसलिए नेमतों के ज़वाल से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। तो आपका जो कुछ भी है, चाहे वो पिछले दिन वाली नेमतें हैं, उनको लिखें, उनको एक दफ़ा पढ़ें, फिर उसके बाद आप अपने डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें शुरू हो जाए। अच्छा, अब अगला काम जो हम मिडिल एज वालों ने या मिडिल एज के बाद वाली एज वालों ने स्टार्ट करना है, वो क्या है? खड़े हो जाए, खड़ी होगी मैं, बैठना कम है ठीक है। जी, मैं हमेशा कहती होती हूँ, हम लोग कहते हैं इतनी बैठने कितने खिलाफ क्यों, खास तौर पर अब टीन एज में, सॉरी सॉरी टीन एज यार इतनी पसंद है कि मुझे लगता है कि मैं किसी भी एज की बात करें मैं उसमें टीन एज को ले आती हूँ। तो ख़ास तौर पे अब हमारी एज में बैठना मना है, समझ लें। जैसे वो कई प्रोग्राम होते हैं हंसना मना है, तो हमारी एज में बैठना मना है। मिनिमम बैठें, ज़्यादा आप चलते फिरते रहें, नहीं मौका मिलता तो जहाँ बैठे वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाएं। ठीक है। चलें फिरें, वॉक करें, खड़े बैठे बैठे ऐसे थोड़े से हाथ की ऐसे। मैं कल किसी को सिखा रही थी कि हमारे स्कूल में पीटी होती थी ऐसे,
दोनों हाथ करके दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी वर्जिश, ठीक है। कंधों को यूं कर लें बैठे बैठे। ये हमारी एज में ज़रूरी है, हमारी एज से ऑनवर्ड आपने इस तरह की मूवमेंट ज़रूरी करनी है। हर 20 मिनट के बाद आपने 1-2 मिनट के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, वो आपकी चॉइस की है, ठीक है। अब वहीं पे खड़े होकर कर लें थोड़ी सी एक्सरसाइज। आपने दूसरे कमरे तक जाना है, आपने किसी अपने ऑफिस में ही एक चक्कर लगाना है कमरे के अंदर, जिस तरह भी आप करना चाहें। आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, ठीक है। इसलिए कहीं लिख के लगा दें, स्टॉप सिटिंग। अरे दो और दूसरी बात, फूड बड़े मज़े किए, सारा कुछ खाया, मिर्च मसाले भी खाए, पेप्सियाँ भी पी, गंदे काम किए हमने। गंदे काम से मतलब है गंदे वो गली मोहल्ले में तले हुए पकोड़े खाए हमने, गंदे तेल के अंदर फ्राई हुए खाए, तले हुए नान खाए। मैंने तो खाए, मुझे आपको पता नहीं। मैंने पकोड़े भी खाए, मैंने समोसे भी खाए, मैंने शवारमे भी खाए। हर चीज़ जो बच्चे खाते हैं, कुरकुरे भी चखे हैं। अब जो है ना, जैसे मैं कहती होती रुक जाइए, अब थोड़ा सा रुक जाइए, स्टॉप। अब अपनी डाइट को ना ज़रा, एक मेरा बड़ा प्यार लफ्ज़ है रिव्यू। अब अपनी डाइट को, जो मुझे बहुत पसंद है ये लफ्ज़ है, अपनी डाइट को रिव्यू कर लें, ठीक है। एनालिसिस कर लें क्या खा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि जो आपकी पसंद की चीज़ें उनको छोड़ दें। अब हमने तले हुए नान का एक वाला चखना है, पकोड़ा एक ही उठाना है, समोसा किसी से आधा या एक आध बाइट ले लेनी है, ठीक है। फ्राइज़ कोई खा रहा है तो 2-3 ले लेने हैं। बर्गर हमने पूरा नहीं खाना है, या हफ्ते में बार बार नहीं खाना, एक दिन के अलावा हम नहीं, हफ्ते में एक दिन हम बर्गर का रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। अब हमने जंक फूड को मिनिमाइज़ कर देना है। अब हमारी प्लेट में हेल्दी चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए, हमारी प्लेट में अच्छी किस्म का क्वालिटी का गोश्त अगर अगर हम ले सकते हैं, नहीं तो दालें, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं हर ग्रुप से, हर इनकम वाले से मुखातिब हूँ, तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दालें भी बहुत अच्छी है, लोबिया मुझे तो बहुत ही पसंद है, लोबिया, माश की दाल, सारी दालें। आप उनमें से कोई प्रोटीन का सोर्स को ले लें। आपने प्रोटीन की अपनी को अमाउंट को बढ़ाना है। और इसके अलावा नट्स, नट्स में भी ज़रूरी नहीं होता कि हम वो क्या कहते हैं, चलगोज़े और पिस्ता और वो क्या दूसरा बोलते हैं, महंगा नट है कैश्यू, ये नहीं मिलेंगे तो हमने कुछ नहीं खाना। यार मूंगफली के थोड़े से ले लें आप, ठीक है। आप चने भुने हुए थोड़े से खा लें, दैट्स इनफ, ठीक है। चारों मगज़ मेरा ख्याल से बहुत महंगे हैं, जो मैंने पता कि शॉप से बहुत सस्ते हैं, हमने छोड़ दिए वह सब ने। अब हम खाएंगे तो महंगे भी हो जाएंगे। तो चारों मगज़ जो है ना, वो थोड़े से लेके ना वो खाना शुरू करते हैं। और इस तरह आपको नट्स भी ना अच्छे लगते हैं। यहाँ एक और मज़े की बात, तो अगर रिसोर्सेज कम हैं घर में, माशाल्लाह खाने वाले अफराद ज़्यादा हैं, आप नट्स लेके ना दादर सा कर लें, चॉपर में डाल के हल्का हल्का दादर कर लें, वो ना अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। फिर आप अगर कोई स्वीट डिश खाते हैं, दही खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ऊपर छिड़क लें थोड़ा सा, सबको पूरे आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बात होगी।